कार्य बतलाओ। सर्वप्रथम ये बतलाओ कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है, परंतु हमने तुम्हें खरीदा है, तुम हमारे नौकर हो। हम तुम्हारा नाम आज से हरिया रखते हैं। हरिया बड़ा प्यारा नाम है। हरिया तो बड़ा सुंदर नाम है। इस नाम से मुझे पुकारोगे तो मुझे भी और भी अच्छा लगेगा, परंतु हमें कार्य क्या करना होगा? सर्वप्रथम मैं तुमसे कहता हूँ, तुम हमारे यहाँ आए हो, जो मैं तुमसे कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा, जो भी आदेश दोगे उस आदेश का मैं ईमानदारी से पालन करूंगा। चलो। ये लो, हमारे लिए तुम्हें प्रतिदिन जल भर के सरोवर से लाना होगा। क्या गंगा जी से एक घड़ा जल प्रतिदिन मुझे लाना होगा? मालिक, मैं जाता हूं, गंगा जी से जल भर के लाता हूं, जिससे आप स्नान करोगे। ठहरो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलो मालिक। जाति का चंडाल हो, है ऊंच नीच का ध्यान, हरिया दिखने देऊंगा तेरा मैं सत्य धर्म ईमान। इसलिए मैं अपने घर से नहीं, ये मैं अपने दुकान से लाया हुआ सत्तू दे रहा हूं, इसे रास्ते में खा लेना और हमारे लिए गंगा जल से जल भर। क्यों आ गया मालिक? ये शेर भर सत्तू है। ठीक है मालिक। पहले चलता हूं, गंगा जी से जल भर के लाता हूं, अन्यथा मालिक नाराज हो जाएंगे। सत्तू बाद में खा लूंगा। ये क्या हरिया तूने? रोज रोज नए मटके कहां से ला के दूंगा? मालिक गलती हो गई मालिक, मेरा पैर फिसल गया, जो मैं गिर गया और आपका घड़ा फूट गया मालिक। अब गलती हुई तो हुई, फिर तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें मालिक। क्यों आ गया मालिक? और शीघ्र ही हमारे लिए जल लेकर के आना, विलंब मत करना। भूख बहुत जोरों से लगी है, पहले सत्तू खा लेता हूं, उसके बाद जल लेने के लिए जाऊंगा। जाओ, ये सत्तू मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ये सत्तू दीजिए, भूखा हूँ महाराज। ये सत्तू तुम दीजिए, भूखा हूँ महाराज। ऐसा उपकार डाल कर दे ये महाराज। ये सत्तू मुझे दे दो, बहुत भूखा
क्या 3 दिनों से भूखे हो? हे साधु बाबा, किस दम हाजिर है प्रभु सत्तू मेरे पास। इस दम हाजिर है प्रभु सत्तू मेरे पास। भोग लगाओ मत सहो भूख प्यास की प्यास। भोग लगाओ मत सहो भूख प्यास की प्यास। हे साधु बाबा, इस समय हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमारे मालिक ने हमें खाने के लिए सत्तू दिया है, ये आपकी सेवा में उपस्थित है। लो सत्तू खा के अपनी क्षुधा को मिटा लो, क्योंकि प्राणी जब भूखा होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, महाराजन बस भोजन ही भोजन दिखाई पड़ता है। बस मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। लो। दे दो सत्तू दे दो। भूख प्यास की त्रास क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूँ। बहुत भूखा हूँ। चल ये सत्तू खा लो। वहाँ बैठ करके खाते हैं। आहा नक्षत्रा चला चला। साधु बाबा कितने भूखे थे, मैंने उन्हें भोजन करा दिया। अब मैं चलता हूँ, गंगा जी से एक घड़ा जल लेकर के आता। बेटी बेटी तुम्हें मेरे लिए एक घड़ा जल लाना होगा बेटी। जैसे क्या ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए प्रतिदिन नदी से जल लेकर के आऊंगी। बेटा तुम्हें मेरे पूजा के लिए बगीचे से कुछ फूल लाने होंगे बेटा। जो आज्ञा हो ब्राह्मण देवता। ठीक है बेटा, शीघ्र जाओ। गंगा जी के घाट पे आ गया। अब मैं गंगा जी से जल भरता हूँ। मैं भी घाट पे आ गई हूँ, मुझे जल भरना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन तो मैं पहले आती थी, आज कोई मुझसे पहले आ गया है। देखना चाहिए कौन है ये। आज भी क्या देख रही हूँ, गंगा घाट पे हमारे स्वामी। स्वामी आप जल लेने के लिए आते हैं, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज बड़े मम भाग्य से दर्शन दीने आज बड़े मम भाग्य से जो दर्शन दीने आप। और क्या चिंता चिति आपके प्राणनाथ गंगा। और क्या चिंता चित
क्या आपका मालिक आपको कुछ भोजन खाने के लिए नहीं देता है, जो इतने रूखे सूखे दिख रहे हो? अपना राजपाट दान करने वाले महान दानी का चेहरा मुरझाया सा है। क्या बात है स्वामी, बहुत दुबले हो गए हो। प्रिय, तुम्हें जानना चाहती हो कि मैं इतना दुबला क्यों हो गया? हाँ प्राणेश्वर। प्रिय, स्वामी, बहुत दिनों से तुम्हें देखने की इच्छा हृदय में जागृत हो रही थी, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे थे। आज तुम्हारे दर्शन हो गए, मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं भी बहुत प्रसन्न हो गई, आपके दर्शन हो गए प्राणेश्वर। प्रिय, स्वामी, तुम्हें और पुत्र रोहित को तो ब्राह्मण देव ने खरीद दिया था, परंतु मुझे खरीदने वाला कोई नहीं आया था। क्या स्वामी? हाँ प्रिय, फिर किसने खरीदा? मैंने आवाज लगाई, ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी को भेज दो ताकि मुझे खरीद सके और मैं मुनिराज का दक्षिणा चुका सकूं। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई, मुझे खरीदने के लिए एक महान भाव आए और उन्होंने मुझे खरीद लिया और मुनिवर का दक्षिणा चुकाया। परंतु जानती हो स्वामी, मुझे किसने खरीदा है? किसने खरीदा है? कि मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ। क्या स्वामी? मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ और भंगी ही मेरा मालिक है, मैं उसका हुक्म बजाता हूँ। मालिक मेरा बस डोम वही, मैं उसका हुक्म बजाता हूँ। हे प्रिय, मुझे एक भंगी ने खरीद लिया, मैं उसका दास बन गया और उसी के हुक्म का पालन करता हूं। उसका आदेश है मैं प्रतिदिन गंगा जी से एक घड़ा जल ले जाकर मैं उसे प्रदान करूं, जिस जल से वो प्रतिदिन स्नान करता है। हे प्रिय, स्वामी, खाने के लिए मुझे प्रतिदिन एक सेर सत्तू देता है, परंतु जिस समय मैं सत्तू खाने के लिए बैठता हूं तो ना जाने कहां से एक साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं मैं बहुत भूखा हूं, ये भूख प्यास मुझसे सहन नहीं होती, तो मैं वो सत्तू उन साधु बाबा को दे देता हूं। प्रिय, स्वामी, कि दे देता हूँ सत्तू को, यूं 60 दिवस से भूखा हूँ। दे देता हूँ सत्तू को, यूं 60 दिवस से भूखा हूँ, इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ।
रूखा सूखा हूँ। हे प्रिय, वो सत्तू उन साधु बाबा को दे देता हूँ और यही क्रम आज से नहीं 60 दिवसों से चला रहा है। मैं 60 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मेरे शरीर में ताकत नहीं बची। हे प्रिय, स्वामी इसीलिए देखने में मैं रूखा सूखा लग रहा हूं। आज तुम घाट पे आ गई हो तो मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कौन सा निवेदन है प्राणेश्वर? प्रिय, स्वामी कि घट उठता नहीं, उठाने से थोड़ा सा हाथ लगा दो। घट उठता नहीं, उठाने से थोड़ा सा हाथ लगा दो तुम। मेरे अंदर अपने द्वारा थोड़ा फुर्सत जगा दो तुम। मेरे अंदर अपने द्वारा थोड़ा फुर्सत जगा दो तुम। हे प्रिय, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, इतना तो मेरा साथ दोगी ना। ये घट उठाने से नहीं उठ रहा है क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं बची, इसलिए थोड़ा सा हाथ लगा दो ताकि ये घड़ा हमारे कंधों पे आ जाए और मैं अपने मालिक का हुक्म बजा सकूं, उसे इस जल से स्नान करा सकूं। प्रिय, स्वामी मुझे क्षमा करें, ये कार्य मैं आपका नहीं कर सकती। क्या? हाँ स्वामी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कहती हूँ, तुम हमारी अर्धांगिनी हो प्रिय। मानती हूँ मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगी हूँ, लेकिन मेरा जो कर्तव्य, मेरा धर्म जानती हूँ क्या कहता है। तुम्हारा धर्म क्या कहता है? कि मैं तो ब्राह्मण घर की दासी, भट डोम का मैं ना उठाऊं। ब्राह्मण घर की दासी, घट डोब का मैं ना उठाऊंगी। यदि घड़े में हाथ लग गया तो फिर मैं विपदा कहलाऊंगी। यदि घड़े में हाथ लग गया तो फिर मैं विपदा कहलाऊंगी। मैं तो पंडित घर की दासी, ब्राह्मण जी का मैं प्रतिदिन जल भरने के लिए आती हूँ। आप एक भंगी के दास हैं, मैं उसका घड़ा जब छू लूंगी तब तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वामी मुझे क्षमा करें, ये मैं आपका कार्य नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ही अफसोस है। ठाढ़े गंगा जी के तीर दशा बिगड़ी दुलवर, है गयो शरीर उठे ना गगिरी। ठाढ़े
गंगा जी के तीरे बसा बिगड़ी दिलवर हे गयो सही उठे ना गई। सहारा ना दूं मानो हमरी पिया जानो हमरी धर्म घट जाएगो छुवती गजबी के सहारा ना दूं मानो हमरी धर्म घट जाएगो छुवती गजबी। स्वामी मेरा धर्म घट जाएगा यदि मैं इस गगरी को छू लूंगी, मुझे क्षमा करें, मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकती। प्रिय, मेरा कहना मानो, इस घड़े को उठवा दो प्रिय। कि ये प्रिय इस घड़े को उठा दो, ए प्रिय घड़े को उठा दो, जो उठाने से